उधार या ऋण कब, कैसे और कितना लें, और ब्याज का हमारे व्यापार पर असर। आइए अब जानते हैं एक विषय के बारे में जिसे हमारे बुजुर्ग लोग सदा बुरा मानते रहे हैं, पर आज के समय में यह हमारी ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा बन गया है। इसे हम उधार, ऋण या लोन के नाम से जानते हैं, जो हमारी वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करने में हमारी मदद करता है, पर साथ ही साथ हमारी आमदनी या इनकम का एक हिस्सा EMI के रूप में इसे चुकाने में जाता है। कभी कभी लोन लेना तो आसान होता है, लेकिन उसे चुकाना हमें बहुत भारी पड़ जाता है, क्योंकि ब्याज के साथ हर महीने जाने वाली राशि हमारी आमदनी के खर्च का एक बड़ा हिस्सा बन जाती है। ऐसी सूरत में आपके पास आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी पैसा कम पड़ जाता है और नतीजतन आपको एक और लोन लेना पड़ता है और आप एक डेट ट्रैप या उधार के जाल में फंसते चले जाते हैं। इसलिए लोन सिर्फ तभी लीजिए जब आपके पास कोई ऐसी ज़रूरत आन पड़ती है जिससे तुरंत पूरा करना ज़रूरी हो, जैसे आपके परिवार में किसी का बीमार पड़ना या आपके बच्चों की फीस आदि। परिवार में शादी या कोई और त्यौहार, आपके रिश्तेदार के किसी फंक्शन में गिफ्ट या परिवार या दोस्तों के साथ घूमने जाने आदि ऐसी ज़रूरतें बिल्कुल नहीं हैं जिसके लिए कर्ज या लोन लिया जाए। शादी या अन्य किसी समारोह में उतना ही खर्च करें जो आपकी की हुई बचत से हो सके, अन्यथा आप कितना भी खर्च करें वो कुछ दिनों में या महीनों में भुला दिया जाएगा, लेकिन आपके ऊपर लिया हुआ कर्ज लंबे समय तक चलेगा। इसी तरह लग्जरी आइटम जैसे महंगा मोबाइल, बड़ा टीवी या फ्रिज, महंगे कपड़े आदि भी कभी लोन पर न लें। कुछ कंपनी आपको बिना ब्याज इन चीज़ों को खरीदने के लिए लोन देगी, जिसे हम 0% EMI के नाम से जानते हैं, पर यह भी एक तरह का लोन ही है। आपसे कुछ किस्त या EMI मिस हुई तो आपको एक बड़ी रकम ब्याज के रूप में देनी होगी। महंगा मोबाइल आपको अच्छा तो ज़रूर लगेगा, लेकिन जैसे ही नया मॉडल आया आपको वह पुराना लगने लग जाएगा। इसलिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही सामान लें, इच्छाओं के लिए नहीं जो कभी पूरी नहीं होती हैं बल्कि और बढ़ती रहती हैं। अपने व्यापार के संदर्भ में देखें तो हमें यदि लोन से अधिक व्यापार में मदद मिले तभी कर्ज पर पैसे लें। जैसे कोई बड़ा ऑर्डर पूरा करने के लिए आपको अधिक कच्चा माल खरीदना पड़ रहा है जिसके लिए आप कर्ज लें तो सही है, या नई इकाई लगाने के लिए या फिर नई मशीनरी खरीदने के लिए आदि खर्च सही है और यह आपको व्यापार को फ़ायदा देगा। परंतु नई कार के लिए या फिर नए ऑफिस के लिए या बढ़े हुए खर्चों को पूरा करने के लिए आदि लोन या कर्ज कभी सही नहीं है। आप लोन लेने की जगह आप खर्च कम करने पर ध्यान दें। लोन लेने के लिए हमें केवल आधिकारिक जगह जैसे RBI प्रमाणित बैंक जैसे स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, HDFC बैंक, इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक आदि, या NBFC जैसे टाटा कैपिटल, बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस आदि के पास ही जाना चाहिए। किसी भी साहूकार या ब्याजखोर व्यक्ति से दूर रहें। पहले कोशिश आप बैंक से लोन लेने की ही करें। बैंक से लिया गया लोन कम ब्याज दरों पर और आसान किस्तों पर मिल जाता है और इससे आपकी क्रेडिट प्रोफाइल भी बनती है, जिससे आपको दोबारा ज़रूरत पड़ने पर लोन तुरंत मिल जाता है। बैंक में किसी भी तरह की परेशानी होने पर RBI द्वारा निर्धारित ओम्बड्समैन से भी कंप्लेंट कर सकते हैं। बहुत सी सरकारी स्कीम्स के साथ आप कम ब्याज दरों पर भी लोन पा सकते हैं। लोन केवल उतना ही लें जितनी आपको ज़रूरत हो, जिससे ब्याज भी आपको कम से कम देना होगा। आप विपरीत परिस्थिति का अनुमान लगाते हुए सोचें कि यदि आपके द्वारा बनाए हुए प्लान में कोई ऊंच नीच होती है तो क्या आप वर्तमान व्यापारिक मुनाफे से ब्याज अदा कर पाएंगे या नहीं। कैश क्रेडिट अकाउंट बैंकों द्वारा दिया गया अच्छा विकल्प है, जिसमें आपको बैंक एक लिमिट देता है जिसमें से आप जितनी धनराशि इस्तेमाल करते हैं ब्याज उतना ही लगता है। आप ज़रूरत के अनुसार पैसा निकाल या डाल सकते हैं। किसी भी सूरत में साहूकारों या लोकल व्यापारियों से पैसा उधार लेने से बचें। यदि आपको सामान बिना ब्याज के उधार पर देते हैं तो ये बात साफ करके लें कि किसी भी परिस्थिति में आप ब्याज देने के जिम्मेवार नहीं होंगे, पर साथ ही साथ उनकी रकम भी समय पर चुकाएं।
यदि आप पैसा देरी से देते हैं तो उस व्यापारी को नुकसान होगा, जिससे वह आपको दोबारा यह सुविधा नहीं देगा। अपनी कंपनी की इमेज सही समय पर पेमेंट देकर हमेशा साफ रखें। कुछ साहूकार या व्यापारी आपको 3, 4, 5 या हो सकता है 10% ब्याज देने के लिए कहेंगे, तो सुनने में बहुत अच्छा लगेगा कि 1 लाख के लिए आपको सिर्फ 4,000 या 5,000 रुपये देने होंगे, पर असल में यह बहुत महंगा है। अगर आप देखें तो 5,000 रुपये ब्याज का मतलब आपको 2 साल में 1,20,000 ब्याज देना होगा, जो सालाना आपको 60% या 60% ब्याज पड़ेगा। बैंक यही लोन आपको 10% सालाना यानी 1 से भी कम टका महीने के हिसाब से आपको दे सकता है, जहां आपको 1 लाख पर महीने का ब्याज 500 रुपये से भी कम होगा और 2 साल में 4600 की EMI देते हुए आपका लोन भी खत्म हो जाएगा। सरकारी स्कीम के साथ आप कम ब्याज दरों पर भी लोन पा सकते हैं ना। बस आपको ध्यान देना होगा कि आप हर महीने अपनी किस्त समय पर जमा करवाएं, अन्यथा आपकी क्रेडिट रेटिंग खराब होगी और आगे आपको लोन मिलने में दिक्कत होगी और महंगा भी मिलेगा। पर इन सब बातों को अलग रख कर देखें तो व्यापार के लिए लोन आपके फायदेमंद है। जैसे मान लीजिए आप अपना व्यापार 1 लाख की राशि से करते हैं, तब आपके व्यापार से 10,000 रुपये का फायदा आपको 10% का फायदा देता है। पर यदि आपके पास और ऑर्डर है जिसके लिए आप 1 लाख और लोन लेते हैं और उस पर भी 10,000 कमाते हैं, साथ ही साथ बैंक को 5,000 रुपये ब्याज देते हैं, तब भी आप 5,000 रुपये अधिक कमाते हैं, तो आपको अपने 1 लाख पर 15,000 यानी 15% मुनाफा हुआ। अंत में कुछ बातें मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ। लोन जरूरत के अनुसार लें, अनावश्यक चीज़ों के लिए लोन ना लें, जैसे नया ऑफिस, नई गाड़ी, नया फ़ोन आदि। लोन सरकारी बैंक से लें और सरकारी स्कीम का पता कर उनका लाभ उठाएं। ब्याज का ध्यान रखें, किसी भी सूरत में ब्याज अपनी आमदनी से अधिक ना जाने दें। अपनी किस्त समय पर दें। उधार पर लिए हुए सामान की भी समय पर पेमेंट करें। कैश क्रेडिट अकाउंट जैसी सुविधाएं अपनाएं। याद रखें, किसी भी परिस्थिति में लोन के लिए किसी को पैसे या रिश्वत बिल्कुल ना दें। आशा करती हूँ आपको इस जानकारी से फायदा होगा और अधिक जानकारी के लिए कंजर्व इंडिया के अधिकारी से संपर्क करें। धन्यवाद।